सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा। आज हम पढ़ेंगे हमारी व्याकरण का पाठ 16 जिसका नाम है अव्यय। ठीक है, अव्ययकारी क्रिया विशेषण यानी कि इनडेक्लिनेबल वर्ड्स। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करें। आइए देखिए बच्चों, सबसे पहले इसकी परिभाषा। अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अव्यय को अविकारी कहते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जो व्यय ना हो। क्या बच्चों? जो व्यय ना हो। अविकारी का अर्थ है जिसमें विकार या परिवर्तन ना आए। अतः ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, जो सदा अपने मूल रूप में बने रहते हैं, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, समझ गए? यानी कि बिना परिवर्तन वाले शब्द। ठीक है, अब देखो अव्यय के भेद। तो बच्चों पहला इसका भेद है क्रिया विशेषण। ठीक है, देखिए तो वे अविकारी यानी कि बच्चों अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। ठीक है, तो क्रिया की विशेषता प्रायः 4 प्रकार से बताई जाती है। क्रिया किस रीति से संपन्न हो रही है, जैसे कि बच्चों धीरे धीरे, तेजी से, कहाँ घटित हो रही है, जैसे कि बच्चों क्या यहाँ वहाँ, है ना। कब घटित हो रही है, जैसे कि शाम को, सुबह को, रात को। इसके अलावा क्रिया की मात्रागत विशेषता भी थोड़ा बहुत काफी आदि शब्दों में बताई जा सकती है। इन्हीं आधारों पर क्रिया विशेषण के 4 भेद हो सकते हैं। देखो कौन कौन से हैं। देखो पहला है रीतिवाचक, फिर है स्थानवाचक, फिर कालवाचक और फिर है बच्चों परिमाणवाचक। इसके 4 भेद हैं। आइए एक एक करके इन्हें पढ़ेंगे बच्चों। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के घटित होने की विधि या रीति से संबंधित विशेषता का पता चलता है, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसकी पहचान के लिए क्रिया पर कैसे किस प्रकार के प्रश्न करने चाहिए, इनके उत्तर में जो शब्द प्राप्त होता है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे कि गाड़ी तेज चल रही है। वाक्य में यदि पूछा जाए कैसे चल रही है, तो उत्तर मिलेगा कि तेज, है ना। अतः तेज रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो समझ गए, यानी कि बच्चों कोई भी काम हो रहा है पर किस प्रकार हो रहा है उसकी विधि बताई जाए तो ये है हमारा रीतिवाचक। दूसरा देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो क्रिया के घटित होने के स्थान के विषय में बोध कराने वाले क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक बच्चों, क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। ठीक है, स्थानवाचक क्रिया के घटित होने के स्थान में विषय में बोध कराने वाले क्रिया विशेषण शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ वहाँ, इधर उधर, नीचे ऊपर, आस पास, घर में, स्टेशन पर आदि। ठीक है, इनकी जगह बताई जा रही है। ठीक है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषणों की पहचान के लिए क्रिया पर कहाँ प्रश्न करना चाहिए, इसके उत्तर में जो शब्द प्राप्त होता है शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे कि कमला ऊपर बैठी है। वाक्य में यदि पूछा जाए कि कहाँ बैठी है, तो उत्तर आपको मिलेगा बच्चों कि ऊपर बैठी है। ठीक है, ऊपर, तो अतः ऊपर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, अब तीसरा कालवाचक क्रिया विशेषण। तो वे शब्द जो क्रिया के घटित होने के समय से संबंध विशेषता को बताते हैं। ठीक है, वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे बच्चों आजकल, कभी, प्रतिदिन, रोज, है ना, सुबह, अक्सर, रात को, 4 बजे, हर साल आदि। तो बच्चों ये हमें समय बताया जा रहा है। ठीक है, तो इनकी पहचान के लिए क्रिया पर कब प्रश्न करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो हम इसको अगर कब लगा के प्रश्न करेंगे, ठीक है, तो इसके उत्तर में जो शब्द प्राप्त होगा वह कालवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे कि गुरुजी अभी आए हैं। ठीक है, वाक्य में यदि पूछा जाए कि कब आए हैं, तो इसका उत्तर मिलेगा अभी। ठीक है, अतः अभी कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब है कालवाचक क्रिया विशेषण 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला इसमें है काल बिंदुवाचक। ठीक है, जैसे कि प्रातः, साय, आज, अभी, अब, जब, कभी, कल आदि। और देखो इसमें दूसरा है अवधिवाचक, जैसे कि हमेशा, लगातार, आजकल, सदैव, नित्य आदि। फिर है बारंबारतावाचक बच्चों, जैसे कि नित्य, रोज, हर बार, बहुधा, प्रतिदिन आदि। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका चौथा भेद बच्चों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के परिमाण या मात्रा के संबंधित बच्चों उससे संबंधित विशेषता का पता चलता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इन शब्दों से यह पता चलता है कि क्रिया किस मात्रा में हुई है। ठीक है, अतः इनकी पहचान के लिए क्रिया पर कितना या कितनी प्रश्न करना चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चों देखो अब आता है हमारी क्रिया विशेषणों की रचना। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की होती है बच्चों। पहला है मूल क्रिया विशेषण। ठीक है, तो जो देखो कुछ शब्द मूलतः क्रिया विशेषण की ही होते हैं, अर्थात किसी अन्य शब्द अथवा प्रत्यय के योग के बिना ही प्रयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आज, कल, यहीं, इधर, ऊपर, नीचे, ठीक, चाहे आदि। फिर क्या है यौगिक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषणों की रचना किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय लगाकर होती है उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। देखो बच्चों जैसे कि यथा जमा शक्ति, तो क्या बनेगा यथा शक्ति। प्रेम जमा पूर्वक तो प्रेम पूर्वक। स्वभाव जमा
तो बनेगा स्वभावतः, ठीक है। अनजमा जाने तो बनेगा अनजाने, धीरे धीरे, ठीक है, रात भर आदि, ठीक है। आप देखें यहाँ पे क्रिया विशेषण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो पहला क्या दिया है महत्वपूर्ण बिंदु बच्चों, अनेक शब्द ऐसे हैं जो विशेषण तथा क्रिया विशेषण दोनों ही रूप में प्रयुक्त होते हैं, अतः प्रयोग के आधार पर ही निर्णय करना चाहिए अमुक शब्द विशेषण है या क्रिया विशेषण। जैसे बच्चों देखिए, मुझे मीठा केला बहुत पसंद है, तो बच्चों मीठा इसमें ये क्या विशेषण है, लेकिन वह बहुत मीठा गाती है, तो ये क्रिया विशेषण है, ठीक है। समझ गए, इसमें ये अंतर है। अब देखो, वह एक अच्छी लड़की है, ये विशेषण है, लेकिन वह मुझे अच्छी लगती है, ये क्रिया विशेषण है, ठीक है। अब देखो दूसरा है, जिस प्रकार विशेषणों की विशेषता बताने वाले प्रविशेषण शब्द विशेषणों के पहले लगते हैं, उसी प्रकार देखो उसी तरह से प्रविशेषणों का प्रयोग भी क्रिया विशेषण से पहले किया जाता है। जैसे कि देखो, बच्चा बहुत तेजी से दौड़ रहा था, आज उसने थोड़ा कम खाया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा है, हिंदी में कालवाचक, रीतिवाचक तथा स्थानवाचक क्रिया विशेषणों का प्रयोग एक ही वाक्य में संभव है। जैसे कि बच्चों, वे शाम को कार से घर पहुंचेंगे, ठीक है। अब इसमें बच्चों वे शाम को, ये तो कालवाचक है, कार से ये रीतिवाचक है, और देखो यहाँ पे घर पहुंचेंगे ये स्थानवाचक है। तो देख रहे बच्चों, यहाँ पे एक ही में हमने कितने सारे यहाँ पर जो है इनका प्रयोग किया है, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा पाठ, हमने इसको अच्छी तरीके से पूरा पढ़ लिया है। मुझे आशा है कि आपने मेरे साथ इसे ध्यान से पढ़ा होगा, है ना। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप इन सारे भेदों को बच्चों जो हमने पढ़ा उसे दोहराइए और इसके अभ्यास के प्रश्नों को कीजिए और अपना ध्यान रखिए, ठीक है। बाय।